हाँ जी भाई, नमस्कार सभी बच्चों को। राम राम। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से सोनू साइंस अड्डा 149 यूट्यूब चैनल पर, जो कि खास तौर से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं बच्चे, उनके लिए बनाया गया है, साइंस के क्वेश्चंस को कवर करने के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सोनू साइंस अड्डा 149 साइंस के इस चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। इससे पहले वाली जो क्लास हमने ली थी वो हमने दिवाली से एक दिन 2 दिन पहले ली थी। आप लोगों को दिवाली से दिवाली वाले दिन शायद वो अपलोड हुई थी, वो आपको मिल ही गई होगी। तो उस क्लास में हमने स्टार्ट किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम, और रेस्पिरेटरी सिस्टम का वहाँ पे हमने पार्ट 1 किया था। तो उसी टॉपिक को वो हमने स्टार्ट किया, तो ऑब्वियसली वो हमें कंप्लीट तो करना ही बनता है ना। तो इसलिए हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट को आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो आप लोगों को वीडियो मिली थी, उस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था हमारा थ्योरी का फर्स्ट टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम, और वहां मैंने जो आप लोगों को काम करवाया था वो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन करवाई थी। श्वसन क्या होता है ये मैंने आप लोगों को बताया था, और रेस्पिरेशन के कितने टाइप होते हैं ये मैंने आप लोगों को बताया था। रेस्पिरेशन 2 तरह का होता है, जैसे कि आज भी आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो सामने कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ जो आप लोगों की पिछली जो क्लास थी, इससे पहले वाली जो वीडियो जिस बच्चे ने नहीं देखी, मान लो कोई बच्चा ऐसा है जो आज की ही वीडियो डायरेक्ट देख रहा है, तो उसको मैं ये कहना चाहूंगी कि पार्ट 1 पहले वो देखे और फिर उसके बाद वो आज के इस क्लास को देखे, आज के इस वीडियो को देखे। ठीक है, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सोनू साइंस अड्डा 149 यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर आप लोगों को अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशंस के लिए, अगर आपके एग्जाम में साइंस आती है तो साइंस के क्वेश्चन को कवर करने के लिए आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और आपको थ्योरी क्लासेस जो है प्रोवाइड करवाई जाएंगी। हमारा जो बेस रहेगा यहाँ इस चैनल पर क्लासेस का, वो रहेगा 6th क्लास से लेकर आप लोगों को 11th क्लास तक का कुछ बेसिक जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर साइंस का करवाया जाएगा। तो ऑल्टरनेटली आप लोगों को साइंस के टॉपिक देखने को मिलेंगे, कभी आपको बायो का टॉपिक देखने को मिलेगा, कभी यहाँ फिजिक्स से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट आपको मिलेगा, कभी आप लोगों को केमिस्ट्री से रिलेटेड कंसेप्ट मिलेगा। अभी फिलहाल चैनल पर सब्सक्राइबर जो हैं वो बहुत कम है। जितने लोग देखते हैं क्लास को उतने लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ जितने ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, आप लोगों को पूरे टॉपिक की क्लासेस जो है एक ही वीडियो के अंदर आगे मिलती जाएंगी। तो अभी के लिए हमने क्लास का जो टाइम है वो शॉर्ट रखा है, क्योंकि अभी जो है सब्सक्राइबर बहुत कम है। तो इसलिए धीरे धीरे जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे ना, तो हम अपनी क्लास का जो टाइम है वो भी बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हाँ जी, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये मैं आप लोगों को पहले करवा चुकी हूं, जैसा कि पिछली जो वीडियो है उसमें आप लोगों ने देख ही लिया होगा, या फिर अगर नहीं देखा है तो आज आप लोग देख लेना। वो वीडियो देखेंगे आप और ये वीडियो एक साथ देखेंगे तो फिर आपको अच्छे से सारी बात समझ में आ जाएगी। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, इसकी मैंने आप लोगों को एक केमिकल रिएक्शन करवाई थी जो इससे पहले क्लास लगी थी, और उस केमिकल रिएक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये टूट जाता है। ग्लूकोज क्या हो जाता है, ग्लूकोज टूट जाता है, विखंडित हो जाता है। किस में टूट जाता है बच्चे, ये पायरुवेट में टूट जाता है, पायरुवेट। फिर पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, इट इज द पावर हाउस ऑफ सेल, इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं। ये अभी जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना केमिकल रिएक्शन, ये मैं आपको इससे पीछे वाली क्लास में बता चुकी हूँ ऑलरेडी, बट वहां पर एक काम जो रह गया था जो मुझे आज की क्लास में करवाना था, आज की इस वीडियो में कवर करवाना था, तो वो बात बताने के लिए मैं यहाँ पर दोबारा से केमिकल रिएक्शन को लिख रही हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया पायरुवेट को बेटा किस में चेंज कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, और एनर्जी ही हमारा यहाँ पर मेन मोटिव होता है, मेन मकसद होता है कि हमें एनर्जी मिल जाए
हमें यहाँ पर क्या मिल जाए, ऊर्जा मिल जाए। ठीक है, और ऊर्जा भी मैंने आपको बताया था कि 38 एटीपी ऊर्जा बनेगी, 38 एटीपी ऊर्जा बनेगी, 38 एटीपी ऊर्जा बनेगी। कब? जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, जब वायवीय श्वसन होगा। ठीक है, तो याद रखना। अब जो पेंडिंग रह गया था इससे पहले वाली क्लास में, जहां मैंने छोड़ा था, वो ये वाली केमिकल रिएक्शन है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को पायरुवेट का फार्मूला भी बताया था, C3H4O3। ठीक है, यहां पर यह भी बताया था कि जो ये ग्लूकोज है, जो फूड है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोशिका के कौन से भाग में, साइटोप्लाज्म में विखंडित हो गया। विखंडित, जब कोई ग्लूकोज विखंडित हो जाती है तो उसे ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है, ग्लूकोज का विखंडन कहा जाता है। ये मैं पिछली क्लास में बता चुकी हूं। फिर वो पायरुवेट बन गया। पायरुवेट को तोड़कर माइटोकॉन्ड्रिया किस में बदल देगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में बदल देगा। अब यहां ना मैंने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया था, मैंने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया था, आज के इस क्लास के लिए उसको पेंडिंग छोड़ दिया था। तो पहले इसको बैलेंस करते हैं, फिर हम बात करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन की, अवायवीय श्वसन की। तो यहां बैलेंस करने के लिए मैं क्या करती हूं, देखो कार्बन जो है वो यहां पर 6 है, यहां पर कार्बन को 6 करने के लिए यहां मैंने 6 लगा दिया। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसको बैलेंस करना जरूरी होता है। जब तक हम किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस नहीं करेंगे तब तक वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, वो एक स्केलेटन केमिकल रिएक्शन कहलाएगी, कंकालीय रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। याद रखिएगा, कंकालीय रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी, स्केलेटन केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, जब तक कोई भी रिएक्शन अनबैलेंस्ड रहती है, जब तक कोई भी रिएक्शन संतुलित नहीं होती है, असंतुलित होती है, तो उसको कंकालीय रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू 10th क्लास साइंस चैप्टर, केमिस्ट्री का जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन वाला, उसमें ये बात लिख रखी है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ 6 कर दिया, बैलेंस हो गया दोनों तरफ से। यहां पर आप देखेंगे उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के इधर कितने हैं, 6 2 जा 12, 6 को 2 से गुणा करोगे 6 दूनी 12। ठीक है, और यहां पर O, तो यहां ये देखोगे 6 दूनी 12। तो पहले इसको हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो बेटा, हाइड्रोजन इधर 12 है ना, तो हाइड्रोजन को इधर 12 करने के लिए मैंने 6 लगा दिया, तो 6 दूनी 12। तो अब जो ये 6 है ये इस O के साथ भी तो है ना, तो 6 दूनी 12 और 6 कितना हो गया 18। जबकि ऑक्सीजन इस एरो से इस तरफ ऑक्सीजन कितना है, 6 और 2 8, तो मुझे 18 पूरे करने के लिए यहां पर 6 लगाना पड़ेगा, 6। तो अब 6 दूनी 12 और 6 18। तो अब ये क्या है, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, किसके लिए, फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। किसके लिए, एरोबिक रेस्पिरेशन। चलिए अब हम बात करते हैं अवायवीय श्वसन की, जो हमारा आज की क्लास का काम है। अवायवीय श्वसन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, इसकी हम बात करते हैं। एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होता है, यहां हम हेडिंग डालेंगे पहले, यहां एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए हेडिंग डालते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले एनारोबिक रेस्पिरेशन की हमने हेडिंग डाल ली। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन को आप पूछोगे कि हिंदी में क्या बोलते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे भी देखते होंगे, तो वायवीय श्वसन, सॉरी अवायवीय श्वसन इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवायवीय श्वसन इसे बोलते हैं। एनारोबिक को अवायवीय श्वसन कहा जाता है। ठीक है, अब अवायवीय श्वसन क्या होता है कि जब ऊर्जा तो देखो बनेगी ही, क्योंकि अगर रेस्पिरेशन है तो ऊर्जा बनेगी। तो ये कौन सी प्रोसेस है, जब भोजन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जब भोजन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा में बदलता है, यानी कि जो फूड है उसको यहाँ ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। जब भोजन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, क्या यानी ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट, ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, जब ऑक्सीजन के बिना ही
फूड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो उसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। ये जो रेस्पिरेशन होता है ये यीस्ट या फंगस जैसे जीवों में होता है। यीस्ट इसका उदाहरण है। यीस्ट को खमीर भी कहा जाता है, खमीर, ठीक है। तो ये यीस्ट जैसे जीवों के अंदर होता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर भी ये वाला रेस्पिरेशन कभी कभार हो जाता है, ठीक है। कुछ सेकंड के लिए होता है, कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए होता है, और ये कंडीशनल होता है। जब हम बहुत तेज गति से दौड़ लगा रहे हैं, जब हम बहुत लंबे समय तक एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब हम बहुत तेजी से सीढ़ियों पर चढ़ते हैं ना, हांफते हुए ऐसे सांस चढ़ जाते हैं हमारे, तो उस समय कुछ सेकंड के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे शरीर में होता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आप बैडमिंटन खेल रहे हो, बैडमिंटन खेलते टाइम आपका हाथ कई देर तक इस पोस्चर में रहता है, तो इस पोस्चर में रहने की वजह से यहाँ के कुछ हिस्से की मसल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है और वहां लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो एक क्वेश्चन बन गया ना, लैक्टिक एसिड कौन से रेस्पिरेशन के टाइम पर बनता है? तो लैक्टिक एसिड कौन से रेस्पिरेशन के टाइम बनता है? अवायवीय श्वसन। तो चलिए इसके हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को देखने के लिए हमें यहां पर लिखना पड़ेगा, यहां लिखना पड़ेगा ग्लूकोज C6H12O6, क्योंकि भोजन तो यही है। अब ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट, ऑक्सीजन जो है बेटा नहीं प्रेजेंट नहीं है, तो बिना ऑक्सीजन के ही क्या हो गया? बिना ऑक्सीजन के ही हो गया ग्लाइकोलिसिस। बिना ऑक्सीजन के ही क्या हो गया? ग्लाइकोलिसिस हो गया। ग्लाइकोलिसिस का मतलब मैं आप लोगों को बता चुकी हूं, ग्लूकोज का विखंडन हो गया। ग्लूकोज का क्या हो गया? विखंडन हो गया। तो ग्लूकोज का ये जो विखंडन होता है ये कहां पर होता है? ग्लूकोज का ये विखंडन होता है, ये कोशिका द्रव्य में होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, और साइटोप्लाज्म जो होता है ना, कोशिका द्रव्य जो होता है, ये किसी भी कोशिका का, किसी भी सेल का एक अनिवार्य भाग होता है, किसी भी कोशिका का एक एसेंशियल पार्ट होता है, ठीक है, याद रखना। फिर कोशिका द्रव्य में जब ग्लाइकोलिसिस हुआ तो हमें क्या मिला बच्चे? हमें यहां पर मिला पायरूवेट। क्या मिला? हमें यहां मिला पायरूवेट। वही आप कहोगे ये तो सेम है। हाँ जी बिल्कुल सेम है, यहां तक तो सेम ही रहेगा कि जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तभी भी पायरूवेट बनेगा, जब ऑक्सीजन नहीं है तभी भी पायरूवेट बनेगा, C3H4O3, ठीक है। अब यहां आगे कौन काम करेगा? आगे इधर काम करेगा माइटोकॉन्ड्रिया। कौन काम करेगा इधर? इधर काम करेगा बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा कि जब ऑक्सीजन प्रेजेंट थी तो अलग प्रोडक्ट बना, जब ऑक्सीजन नहीं है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? अगर यीस्ट के अंदर होता है, अगर यीस्ट के अंदर होता है तो बनेगा C2H5OH, जिसको बोलते हैं इथेनॉल, जो कि एक एल्कोहल होता है, ठीक है। C2H5OH प्लस और क्या बनेगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड तो एरोबिक रेस्पिरेशन में भी बनती है ना, बताया था आपको। प्लस में और क्या बनेगी? एनर्जी बनेगी जी। क्या बनेगी? एनर्जी बनेगी, ऊर्जा बनेगी, ठीक है। यहां मैंने ये एनर्जी लिख रखा है, याद रखना, आगे लिखा नहीं जा रहा स्क्रीन पर, एनर्जी, ठीक है। प्लस में और क्या बनेगी? ऊर्जा। कितनी ऊर्जा बनेगी आपसे पूछ सकता है? 2 ATP। ये आपसे पूछा जा सकता है। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो कितनी ऊर्जा बनेगी? 2 ATP। जब एरोबिक होगा तो कितनी बनेगी? 38 ATP, 38 ATP, ठीक है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो। बैलेंस इसको करोगे तो आपको क्या करना है? यहां पर नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करनी है। कार्बन 6 है, उधर कार्बन कितना है जी? 2 और 1 3। कार्बन को 6 बनाने के लिए 2 मैंने यहां लगा दिया, 2 यहां लगा दिया, 2 2 दूनी 4 और 2 6, ठीक है। याद रखना बाकी सारे बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है और ऑक्सीजन भी बैलेंस है, ठीक है। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है आपके सामने। C6H12O6 ग्लाइकोलिसिस हुआ। ग्लाइकोलिसिस सेल के कौन से पार्ट में हुआ? कोशिका द्रव्य में। क्या बन गया? पायरूवेट बन गया। पायरूवेट का फार्मूला क्या है? C3H4O3,
ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ने पायरूवेट को किसमें कन्वर्ट कर दिया, इथेनॉल में कन्वर्ट कर दिया, या अल्कोहल भी आप बोल सकते हो कि अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, और फिर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और फाइनली एनर्जी बन गई। ठीक है, याद रखना अवायवीय श्वसन जो होता है, ये अवायवीय श्वसन यीस्ट या फंगस जैसे जीवों में होता है, कुछ जीवाणुओं के अंदर भी होता है अवायवीय श्वसन, है ना। अब जैसे दूध से दही बनता है, दूध से जो दही बनता है उसको हम एक केमिकल प्रोसेस होती है, एक केमिकल प्रोसेस होती है दूध का दही में बदलना। ठीक है, यहाँ कुछ एग्जाम्पल है अवायवीय श्वसन के, दूध का दही में बदलना, फिर यहाँ अल्कोहल या शराब का निर्माण मैं लिखूंगी कि शराब का निर्माण क्या बनती है, शराब का निर्माण। ठीक है, शराब का निर्माण, दूध का दही में बदलना, डबल रोटी का बनना, जो बेकरी के अंदर बनती है डबल रोटी, तो डबल रोटी का बनना। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड, फॉर्मेशन ऑफ वाइन या अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ठीक है, यगर्ट या कर्ड जो भी आप बोलो, तो याद रखना दूध का दही में बदलना, शराब बनती है। तो ये जो है किसके अंडर आता है, ये अंडर आता है बेटा फर्मेंटेशन के। इसको क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं कि फर्मेंटेशन हो गया, क्योंकि दूध से जब दही बनेगा तो वो फर्मेंटेड हो जाएगा ना। फर्मेंटेशन को हिंदी में बोलते हैं किण्वन। अब आप कहोगे कि ये आप यहाँ क्यों बता रहे हो, इसलिए बता रही हूं क्योंकि दूध जब दही में बदलेगा तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए, जब शराब बनेगी तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए, डबल रोटी बनेगी तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए। यहाँ पर जो बैक्टीरिया काम कर रहे हैं वो बिना ऑक्सीजन के काम कर रहे हैं, बिना ऑक्सीजन के। ठीक है, और फर्मेंटेशन क्या है, फर्मेंटेशन एक प्रक्रिया है, फर्मेंटेशन को हिंदी में किण्वन कहते हैं। एक प्रक्रिया है जो अवायवीय श्वसन के अंतर्गत होती है। यहां पर अवायवीय श्वसन होता है जो अवायवीय श्वसन के दौरान होती है। ठीक है, अवायवीय श्वसन के दौरान होती है, यानी कि फर्मेंटेशन में हम फर्मेंटेशन को हम कौन से रेस्पिरेशन में रखेंगे, एनारोबिक में रखेंगे। अगर दूध में हवा चली गई ना, यानी ऑक्सीजन चली गई ना, तो वो दूध सड़ जाएगा, खाने लायक नहीं रहेगा। क्योंकि जब भी किसी खाद्य पदार्थ के साथ, जब भी किसी फूड के साथ, खाद्य पदार्थ के साथ O2 यानी ऑक्सीजन जब रिएक्ट करती है यानी रिएक्शन करती है, तब वह खाद्य पदार्थ क्या हो जाता है, गंध युक्त हो जाता है, गंध युक्त या सड़ांध वाला हो जाता है, यानी उसमें से स्मेल आ रही है। ठीक है, गंध युक्त हो जाता है, यानी वो खाने लायक नहीं रहा। सीधी भाषा में हम बोलेंगे कि जब किसी खाद्य पदार्थ के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन हो गई तो वो खाद्य पदार्थ, वो फूड खाने लायक नहीं रहा, वो बदबूदार हो गया, उसमें से स्मेल आ रही है। और इस केमिकल रिएक्शन को, जब किसी फूड के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन हो गई तो इस केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं बच्चे क्या, रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। ठीक है, विकृत गंधिता। तो इसलिए शराब का निर्माण हो रहा है, डबल रोटी बन रही है, दही बन रहा है, तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ठीक है, याद रखना। अब एक और बात मैं आप लोगों को बता रही थी कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है बेटा, ये ह्यूमन के अंदर भी हो जाता है। जब ह्यूमन में होता है तो क्या होगा, ये सारा काम तो हो ही रहा है सेम टू सेम। ठीक है, यहां पर जो माइटोकॉन्ड्रिया काम करेगा, नीचे माइटोकॉन्ड्रिया जो करेगा काम, उधर क्या बन रहा था, फंगस वगैरह में अल्कोहल बन रहा था, यहाँ पे क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा। किसके अंदर बेटा, ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन के अंदर, मानव के अंदर जब क्या होगा, अवायवीय श्वसन होगा। मानव के अंदर जब अवायवीय श्वसन होगा
तो मानव के अंदर क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा। बाकी सारी चीजें सेम है, वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में एनर्जी, बाकी सब सेम है। सिर्फ उधर क्या लिखा था, इथेनॉल लिखा था ना फंगस वगैरह में, तो वहां फंगस में तो इथेनॉल, लेकिन अगर हमारे शरीर में एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर कभी कभार हो जाए ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज, रनिंग एक्सेट्रा, अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं और हमारे शरीर के किसी हिस्से की मसल्स एक ही पोस्चर में बहुत देर तक रह गई, तो वहां पर जो आपको कुछ घंटों के बाद जो क्रैम्पिंग फील होती है ना, आपकी मांसपेशियों में मीठा मीठा सा दर्द महसूस होता है, आपको फील होता है पेन, तो वो मांसपेशियों के अंदर, मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। ये लैक्टिक एसिड बन जाता है, याद रखना लैक्टिक एसिड अवायवीय श्वसन के दौरान बनता है। लैक्टिक एसिड का फार्मूला याद रखिएगा, क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फार्मूला होता है C3H6O3, ठीक है, C3H6O3 ये लैक्टिक एसिड का फार्मूला होता है, ठीक है। तो आज के लिए मैं आप लोगों को इतना काम करा रही हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सोनू साइंस अड्डा 149 भूलिएगा मत, चैनल का नाम क्या है, क्योंकि आप लोगों ने खुद तो सब्सक्राइब करना ही है, साथ ही अपने दोस्तों से, अपने घर में जितने भी स्मार्टफोन है सबसे सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, जितना आप लोग शेयर करेंगे उतना ज्यादा चैनल जो है ग्रो करेगा, बढ़ेगा, और आप लोगों को उतनी अच्छी क्लासेस जो है थ्योरी को देखने को मिलेंगी, ठीक है। तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, यानी कि अगली जो आपको वीडियो मिलेगी। और अब आपको डेली वीडियोस मिल जाएंगे, क्योंकि अब सारी छुट्टियां वगैरह, फेस्टिवल वगैरह जा चुके हैं। अब हम अपने चैनल के ऊपर काम करेंगे। अब हम यहाँ पर आप लोगों को थ्योरी क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे, कभी कभी MCQs क्लासेस भी आप लोगों को मिल जाएंगी। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को जम के शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।